Hi guys, welcome back to my channel, and this video is gonna be about 20 things that I have learned by the age of 20 while you get ready with things. So 2 decades on this planet, that's a lot. That's a lot. We are surviving, we are doing good, we are doing actually great. So that's why I'm in my night suit right now, because मैं नहीं चाहती कि मैं अपने कपड़े खराब करूँ. And काफ़ी टाइम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या सोचूँ, क्या करूँ. But then I was like, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, शायद मेरे सोचने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है. सो लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल स्टार्ट विद द प्राइमर एंड विद द फर्स्ट एडवाइस दैट टेक एवरीथिंग ऑन फॉर फेस वैल्यू. अगर तुम ओवर थिंक करते रह जाओगे और सोचते रह जाओगे, तुम्हारी अपनी ही एक दिमाग में न्यू पिक्चर बना लोगे उस इंसान को लेके, सो दैट इज़ नॉट गोना हैपन. दैट इज़ नॉट गोना हेल्प यू इन एनी वे. सो आई वुड सजेस्ट टेक एवरीथिंग एट फेस वैल्यू रादर देन थिंकिंग या फिर लुकिंग एट समवन्स पोटेंशियल कि ये कैसे फ्रेंड हो सकता है, शायद ये फ्यूचर में ऐसा हो जाए, या इसके एक्शंस अभी ख़राब है तो शायद ये बाद में अच्छा हो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है. सो आई वुड से इतनी होप्स नहीं रखनी है हमें. सेकेंड थिंग इज़ वी आर यूजिंग दिस कलर करेक्टर. कलर करेक्टर्स की भी चीज़ में कुछ ख्याल रखी थी कि पहले मेरे को कलर करेक्टर लगाना ही नहीं आता था. उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी यहाँ करो, इसको टैप 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 स्पेंड छोड़ दो सारा अपने हाथ पे, फिर उसके बाद लगाओ ताकि आपका फेस पूरा ऑरेंज ना हो जाए. सो Okay, Diva, whatever you say. So, anyways, the second advice being that invest in yourself, in your clothes, in your gym, in your everything, because in your appearance and overall, okay, because unless and until तुम खुद अच्छा फील नहीं कर रहे हो, like why you look at the mirror you feel like नहीं यार मेरी बॉडी के अंदर यहाँ चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है, ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, या वो अच्छा नहीं लग रहा है, so probably you won't feel as confident as you will feel after investing in yourself. बट जिम के अंदर थोड़े पैसे खर्च देना is better. तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल में होगा. द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड अ रूम यू विल फील लाइक द बेस्ट पर्सन. ओके, यू विल फील लाइक द बेस्ट पर्सन. ऑल्सो मैं यूजुअली इतना मेकअप नहीं करती हूँ, नॉट टू साउंड लाइक अ पिक मी, बट मुझे कलर कैरेक्टर्स यूज करना आता भी नहीं है. आई डू नॉट हैव अ मिरर राइट नाउ विद माई सेल्फ, सो वी आर जस्ट विंगिंग एवरीथिंग. लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज लिटरली. Now we are using this Swiss Beauty foundation, and the third advice being that it's okay to outgrow people. Okay, you do not have to remain the same person that you were in your class 6th or maybe in your class 12th or maybe in your college. On every daily basis you learn something यार. तो तुम्हें ये नहीं रखना कि यार मैं तो बड़ी हो गई हूँ यार, अब हमारी वैल्यूज़ मैच नहीं करती है, बट स्टिल तो अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी अगर किसी से नहीं बन रही है, सो आई वुड सजेस्ट दैट इट्स ओके टू आउटग्रो पीपल. लाइक आई हैव आउटग्रोन लाइक सर्टेन पीपल इन माई लाइफ जिन्हें मुझे पता है कि आई थिंक वी आर नॉट अलाइनिंग, आवर वैल्यूज आर नॉट अलाइनिंग, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. ऑल्सो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है, सो डोंट जज. Anyway, so yeah, you should not feel guilty when you are outgrowing people, because sometimes that's the best thing you can do for yourself and the other person. Maybe they'll find their people, you will find your people, and so yeah, let's go. Fourth advice being that you should not have one friend for everything. Okay, you do not need a single friend. Like मेरे को मूवी के लिए भी एक फ्रेंड चाहिए, मुझे सेम फ्रेंड चाहिए, रोने के लिए भी मुझे सेम फ्रेंड चाहिए, जो मेरे साथ स्टडी करे मुझे सेम फ्रेंड चाहिए, जो मेरे साथ हर समय मेरे साथ गप्पे मारता रहे. should have different people in your life, because हर एक इंसान से एक नया एक्सपीरियंस आता है, and that is like the best thing. Next is ask more questions. The more questions you ask, the more answers you get from people. Because चुप रहने से तो किसी को भी आंसर नहीं मिलेगा. चुप रहने से तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है. कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूछो. कुछ लगता है कि मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पूछो. तुम्हें लगता है तुम सबसे ज़्यादा डम हो, बट स्टिल तुम्हें जानना है, क्वेश्चन पूछो. बिकॉज अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, सो प्रॉब्ली यू जस्ट थिंक कि तुम्हें जानना नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तुम्हें अगर किसी से बात करना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन पूछो. लाइक यू शुड आस्क मोर क्वेश्चंस. Next advice being that you should always prioritize your parents over anyone, because at the end तुम्हारे साथ वही रहने वाले हैं. ठीक है, तुम्हारे साथ बड़े वो हैं तुम्हारे साथ, तो तुम जैसे भी हो भाई, that's the actual definition of unconditional love, and I don't think कि उनसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई और कर सकता है या करेगा. बिकॉज भाई उन लोगों का ना अलग ही सीन होता है. आई नो कुछ पेरेंट्स के साथ कुछ लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, एंड दैट इज़ फाइन, दैट इज़ टोटली फाइन. बट इफ़ यू हैव okay relationship with your parents, you should always prioritize them. I would say that, or maybe you should talk to them so that at least you can solve some things with them, because they are at an age जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा rigid हो जाते हैं, and you are at an age जहाँ पे तुम लोगों की शायद values और चीज़ें अलाइन नहीं करेंगी. But that doesn't mean that तुम लोगों को ज़रूरी है separate हो जाना, ज़रूरी है कि एक दूसरे से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना. नो, because तुम कल को किसी का भी कराते हो, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, शायद कोई और एक बारी को मुंह फेर ले. Let's do eye makeup, and I have these 2 palettes, and let's work with it. Although I'll show you that which makeup I have in my mind, so I'll try कि मेरे साथ वो हो जाए, but अगर वो नहीं होगा so मैं कुछ कर नहीं सकती उस चीज़ का. And the next advice being that do not attach yourself with anyone, always be detached. And because भाई अटैच करने से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब होने वाला है. तुम आधा टाइम बस यही सोचते रहोगे, oh I have another palette also,
शुड बी डिटैच्ड ऑलवेज, बिकॉज भाई अटैच होने से तो ना सिर्फ दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं. I mean, with your parents or with your romantic interest or with your friends is another thing, but with that also you should know, you should not, that you are not giving away your powers. मेरे से बात करते करते मेकअप नहीं होता. This economy, you're gonna get badly hurt, especially by romantic interest. I'm not saying that your partner shouldn't be trusted or you should not love your partner unconditionally. You should, but you should always know that कभी भी तुम इतनी पावर ना दो सामने वाला तुम्हारा दिमाग खराब इतना कर जाए कि तुम्हारे उसको नर्व्स के बारे में पता है, तुम्हें उसे पता है कि कहाँ तुम्हें हर्ट हो जाएगा, तो इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए. नेक्स्ट बीइंग फाइंड हैप्पीनेस इन योर ओन कंपनी. सेल्फ एक्सप्लेन, मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूँगी. तुम्हें इसमें थोड़ा सा नहीं पता ये येलो हुआ क्या नहीं हो रहा जो मैं ट्राई कर रही हूँ. नेक्स्ट एडवाइस बीइंग दैट डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम या तो वो इनसिक्योर होकर तुम्हारे ऊपर सिर्फ जान के बोल रहे हैं ताकि तुम हर्ट हो, या फिर इसलिए बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं. तो इन बोथ द केसेस यू शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, बिकॉज भाई कभी कभार हर्ट कर जाती हैं चीज़ें, एंड जब वो हर्ट करती हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही हर्ट करती है. डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, बिकॉज ठीक है यार, अब सामने वाले से तुम वो नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही हो, चीज़ कर गई, तो तुम ही पर्सनली लेना बंद कर दो चीज़ों को. इट्स बेटर, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड इंटैक्ट रहता है. नेक्स्ट इज सरकाज़म ओवर एंगर. आई वुड ऑलवेज से दैट कभी कभार एंगर में आके इतनी सारी चीज़ें खराब हो जाती है ना, और जाके तुम और जो तुम्हें बोलना होता है तुम वो पॉइंट्स तो बोल नहीं पाते हो, बट तुम क्या करते हो, तुम गलत चीज़ों पे एकदम आ जाते हो कि अरे एक्चुअली मेरे को आपको गुस्सा दिलाना है, मैं तो गुस्से में हूँ, मुझे आपको भी गुस्सा दिलाना है, तो अब हम दोनों लड़ेंगे. सो सरकाज़म हेल्प्स. नेक्स्ट थिंग बीइंग राइट योर ओन स्क्रिप्ट, एंड बाय दैट आई मीन दैट यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस, बिकॉज अगर तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो तो देन यू विल नो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत. तुम you know yourself better than anyone else, so they don't let anyone dictate your life or don't let anyone have the power over your life that ठीक है यार मैंने इसको बता दिया, because बाद में फिर तुम्हें सिर्फ रिग्रेट ही होता है कि यार मैंने खुद के लिए क्यों नहीं सोचा. नेक्स्ट इज सिट विद योर इमोशंस. सिट विद योर इमोशंस whenever you are sad, take time. whenever you think कि यार कुछ गलत ही चीज़ से मैं डील कर रही हूँ, always take time, because भाई it's okay to take time. अपने आप को इतना टाइम भी मत दो कि भाई तुम अपनी लाइफ को ही लाइक आगे बढ़ा दो, गिव अप करवा रहे हो. तो यस यू शुड क्राई फॉर अ वीक, मे बी 2 weeks or something, but after that get over, get on the track bro. 13th advice being that state your opinions firmly. Like hello, you should know कि तुम क्या बोल रहे हो, सामने वाले को समझ आना चाहिए. And 14th advice being that work on your attachment styles. Literally they are the worst sometimes. If you have avoidance attachment style, if you are anxious, if you have mix of both, whatever it is, you should have a secure attachment style, and for that you can watch a video. I'll attach the link to it. Next, get financially independent, because अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास खुशी है, and money does buy happiness, so you should be fully financially independent. चाहे थोड़ा सा ही कमाओ, बट कमाओ अपने लिए and उसको सेव करना शुरू करो. Also, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और को पैसे दे रहे हो, so don't expect it back. And if you think कि तुम्हें चाहिए उससे वापस, तो you should be very much clear and you should be very much outspoken about it कि मुझे इस timeline के अंदर चाहिए. If you are hesitating, then simply you should not lend your money to anyone. And if you think कि भाई मुझे देना ही देना है, तो तुम भूल जाओ पैसे देके. Also, don't ask money from anyone. Like that's the worst thing, भाई, because money does ruin some situations. Okay, so हमारे बाल खोलने का धीरे-धीरे. Next is that it's okay to be expressive, but it's okay to be expressive to an extent that you are not oversharing everything, because overshare करने से किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है. तुम्हारा सिर्फ लोगों को बारे में चीज़ें पता लग रही हैं और फिर तुम लोगों के लिए टी बन जाओगे. So don't overshare anything. ये क्या कर दिया मैंने? ये जो चटक लिपस्टिक लग जाती है ना, बड़ी गंदी लगती हूँ मैं. It's okay. We can fix it. Get ready with me का तो पता नहीं ब्लंडर जरूर हो रहा है. इसके बाद मुझे वापस से ठीक करना ही पड़ेगा अपना मेकअप. But anyways, next point. जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो एक्चुअली ये है कि हमेशा अपना वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले चेक करें कि आपका माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज इसके बाद जितना भी मैंने बोला है, जितना भी मैंने रिकॉर्ड करा है, वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो मेरी वीडियो की यहीं समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ बोलती ही जा रही हूँ. बट हाँ, ज़रूर लुक्स ज़रूर मैं सर्व कर रही हूँ इसके अंदर. अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मस्कारा, चलो मैं मेकअप को ही दे देती हूँ थोड़ा सा, कि मैंने मस्कारा लगाया है थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने अपने बाल ठीक करे हैं, एंड
ये देखें आप जरा, ये देखें इतना प्रोफेशनली काम करा है ना मैंने इस वीडियो के अंदर, एकदम अपनी आवाज़ बंद करके कि मतलब क्या ही बोलूँ। ओह झटके लटके झटके तो बढ़िया ही एकदम। बट एनीवेज गाइस, मेरी एडवाइसेस यहीं ख़त्म होती है। मेरी लास्ट एडवाइस यही होगी, 20 तो हो नहीं पाई है बट जितनी भी हुई है आई वुड जस्ट से कि यहीं ख़त्म होता है। एंड यहाँ तक अगर आपने देख लिया देन आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड आई लव यू सो मच, बाय। ये बाय नहीं बोलेगी, ये अभी नहीं बोलेगी बाय। तो हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद कर देंगे बाय।